कैसे हुआ सूर्यदेव का जन्म और क्या है सात घोड़े का अर्थ कि भगवान सूर्य रविवार को पूजा होती है उनकी, यानी कि रविवार मतलब संडे। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है और आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि उनके सात घोड़ों के बारे में सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव का, भगवान सूर्य का जन्म कैसे हुआ और उनसे जुड़े हुए सात घोड़ों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपसे एक और निवेदन है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए बेकार होता है। इस कारण से सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सभी लोग तरसते हैं। आप इस वीडियो से भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनेगी और आप समझेंगे कि भगवान सूर्य को किस तरीके से अर्घ देना चाहिए, यानी कि किस तरीके से हमें जल अर्पित करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से देवता के रूप में गिने जाने वाले सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित किया गया है, यानी कि उनको रविवार के दिन की पूजा आराधना की जाती है। तांबे के कलश में लाल फूल, अक्षत, मिश्री, कुमकुम मिलाकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि भगवान सूर्य को किस प्रकार से जल अर्पित करते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो मैंने बताया अनेक असफलताएं प्राप्त होती हैं कि आपको बता दें कि यदि आप सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, लाख असफलताएं प्राप्त हो रही हों, परंतु एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। किस तरह से सूर्यदेव का जन्म हुआ और उनके परिवार में कौन कौन था आखिरकार, तो चलो अब बताना शुरू करते हैं। सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। महायुद्ध बनता चला जा रहा था। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए, यानी कि जितने भी देवता थे वह सब पराजित हो गए और दानों में युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गई थी। उन्होंने घोर तपस्या की कि सभी देवताओं की स्वर्ग में वापसी हो जाए, यानी कि घोर तपस्या के कारण जो अदिति थी, उन्होंने घोर तपस्या की, बहुत तपस्या की कि जो भी देवता है वह अपने स्वर्ग लोक में वापस आ जाएं। इस तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्यदेव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह सुख दुख आदि के रूप में, खुद आदि के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया जब सूर्यदेव ने अदिति के घर जन्म लिया और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाई। ऐसे ही हुआ था भगवान सूर्यदेव का जन्म। कौन है सूर्यदेव के माता पिता? तो चलिए बताते। सूर्यदेव के पिता का नाम महर्षि कश्यप और उनकी माता का नाम अदिति है, क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या की हुई थी सभी देवताओं को स्वर्ग में लाने के लिए। तब उनको वरदान मिला था कि स्वयं सूर्यदेव अदिति के कोख से जन्म लेंगे और पूरे संसार को उजियारा फैलाएंगे। माता अदिति की कोख से जन्म लेने की वजह से उनका नाम आदित्य हुआ है, यानी कहते ना ओम सूर्याय आदित्याय नमः, तो इसी के कारण आदित्य का नाम पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि सूर्यदेव की पत्नी और पुत्र, धार्मिक कथाओं में इनकी भी बहुत चर्चा मिलती है। सूर्यदेव की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है। एक का नाम था संध्या, दूसरी का नाम था छाया। इनके पुत्र
पुत्र मृत्यु के देवता यमराज, शनिदेव और जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं, शनिदेव इनके पुत्र हैं। और इनकी जो बेटियां हैं यमुना, ताप्ती, अश्वनी, वैवस्वत, मनु भी देवताओं की ही संतान माने जाते हैं। मतलब सूर्य देवता की संतान ही माने जाते हैं। यानी कि शनि और यमराज की बहन जो है वो यमुना, ताप्ती, अश्वनी, ये इनकी बहनें हैं। ये सूर्यदेव की ही संतान है। इनमें मनु को सबसे पहला मनुष्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि जो मनु है सूर्यदेव का पुत्र है, उसे सबसे पहले मनुष्य का दर्जा प्राप्त हुआ है कि मनुष्य के रूप में मनु ने ही पृथ्वी पर जन्म लिया था। और ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाओं में भी ये विद्वान है कि मनु ने ही पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे पहले मनु ने ही जन्म लिया था। सूर्यदेव तो आदि अनादि हैं, यानी कि ना उनका अंत है ना उनका जन्म है। सूर्यदेव की सवारी में 7 घोड़े क्यों रहते हैं? आखिरकार जो सूर्यदेव की सवारी होती है उसमें 7 घोड़े का क्या अर्थ है, क्या मतलब है 7 घोड़ों का? ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सूर्यदेव का वाहन 7 घोड़े वाला है, जिसका साथी अरुण देव माने जाते हैं। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि जो सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं जो उनके प्रतीक बताए गए हैं पुराणों में। यह भी मान्यता है कि हर घोड़े का अलग रंग का है। यानी कि हर घोड़ा जो है ये पौराणिक कथाओं में और पुराणों में यह विद्वान है कि जो सूर्यदेव के घोड़े हैं वो वाइट मतलब सफ़ेद तो दिखते हैं, परंतु उनका जो रंग है वे सब अलग अलग हैं। अगर कथाओं में यही सुनने को मिलता है। घोड़ा अलग रंग का है जो एक साथ मिलकर पूरे 7 रंग बनाते हैं। यानी कि जब एक साथ पूरे 7 घोड़े मिल जाते तो वह 7 रंग बनाते हैं, जिसे इंद्रधनुष का नाम भी दिया जाता है। किस तरह करें सूर्यदेव की पूजा ताकि सूर्यदेव आप पर कृपा बरसा सकें और आपके जीवन में संपूर्ण कष्टों को हर सके? क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में सूर्यदेव अच्छे स्थान पे होते हैं और सूर्यदेव की कृपा होती है, उस व्यक्ति को अच्छी सीढ़ियाँ यानी कि प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और उनके जीवन में जो भी दिक्कतें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वे शीघ्र से शीघ्र सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि उनके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य का स्थान उच्च कोटि पे होता है तो वह अच्छे पद पे होता, IAS PCS होता है, सरकारी नौकरी उसके भाग्य में होती है, राजनीतिक से भी जुड़ सकता है। उसके मतलब ऊंचे जो उसका स्थान होता है वह बहुत ऊंचे पद के लिए होता है। IAS PCS DSP, अगर वकील की तैयारी करेगा तो जज लेवल तक पहुंचेगा। इस तरीके से अच्छी पोजीशन पे उनकी मतलब कि पकड़ होती है जो भी व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से करें सूर्यदेव की पूजा आराधना। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद ही सूर्यदेव की उपासना करना सर्वप्रथम माना गया है। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए तांबे के कलश में जल, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प और मिश्री डालकर सूर्यदेव के 21 नामों का आप जाप करिए और फिर अर्घ दीजिए। यदि आप 21 नामों का जाप नहीं कर सकते हैं
तो मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का भी आप शीघ्रता से प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव को कर सकते हैं। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करके भी सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी कि आखिरकार भगवान सूर्य का जन्म कैसे हुआ और जो उनके जीवन में, जो उनके रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, उनका क्या अर्थ है और किन कारणों से वो सूर्यदेव के रथ में घोड़े लगे हैं, उनके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। और किस तरीके से भगवान सूर्य की पूजा आराधना करनी चाहिए आप लोगों को, इसके बारे में भी मैंने विस्तार पूर्वक से बताया। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पौराणिक कथाओं के आधार पर है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।